Hello everyone. I have started Geography class 9 chapter number 1 India. India its size and location. इस वीडियो में मैं आपको 3D मैप पे 3D गूगल अर्थ पे आपको इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं 2D फिगर में, जो कि 2D रिप्रेजेंटेशन होता है एक पेज ऑफ शीट पे। जो भी आप मैप देखते हो वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। बट यहाँ पे मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन के हेल्प से बताऊंगा कि इंडिया एग्जैक्टली अर्थ पे लाई कहाँ करता है। सो हियर हैव अ लुक। अब देखिए ये अर्थ है, ठीक है भाई। एक स्फेयर है, स्फेयर का मतलब 3D। ओके, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जस्ट लाइक अ लेमन, वाटरमेलन, ठीक है भाई। ओके, तो ये हो गया आपका अर्थ। अब इस अर्थ पे इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कैसे आप पता करोगे कि इंडिया कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करेंगे। एक ऐसी काल्पनिक लाइन होगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। वो लाइन क्या है भाई? उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो इक्वल करने वाली एक लाइन, ठीक है भाई। तो हम एक इमेजिन करते हैं, इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ और एक साउथ। तो आपको ये पता चल गया कि इस पूरे अर्थ को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 2 पार्ट मिल गए, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। पूरा जो ये अर्थ है ये एक गोला है। आपने पीके मूवी में भी देखा होगा कि वो बोलता है कौने गोला से आए हो, है ना। गोला मीन्स यहाँ पे स्फेयर की बात हो रही है। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो अर्थ भी एक प्लैनेट है और ये स्फेरिकल है। तो इस पूरे स्फेयर को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर, तो व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर इज अ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब यहाँ पे हेमी प्लस स्फेयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फेयर मीन्स स्फेयर, ठीक है। तो अगर कोई स्फेयर है, अगर उसको आप हाफ 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हो तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा ये नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है भाई। ये नदर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे ही एक साउथ वाले पोर्शन में मिलेगा, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इंडिया है कहाँ पे? क्या वो सदर्न हेमिस्फीयर में है या नदर्न हेमिस्फीयर में है? हिंदी में इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध वर्ड का मतलब ही हो गया गोला और उसका आधा, गोलार्ध, ठीक है। ओके, सो हेमिस्फीयर। तो इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर रहा हूँ तो इसके अपर पोर्शन में इंडिया लाई कर रहा है, ठीक है भाई। ये देखो, ये है आपका इंडिया, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो फर्स्ट कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया। आइए और भी देखते हैं कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है भाई। जैसे ये आपका इंडिया हो गया, ये आप देख रहे हो यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाला लोकेशन हो गया, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट ये अफ्रीका कंटिनेंट है, आप देख पा रहे हो ये अफ्रीका कंटिनेंट है, गॉट इट। ओके, यहाँ पे और आगे हम जाएंगे, मूव करेंगे तो ये देखो आप, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली इक्वेटर है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो ये अमेरिकन कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो कंटिनेंट है ये सदर्न या साउथ अमेरिका। गॉट द पॉइंट। तो ये कुछ कंट्री है, कुछ कंटिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया। एक ऐसा कंटिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है भाई। और ये कौन सा दिख रहा है आपको? ये साउथ अमेरिका वाला, ठीक है। अफ्रीका का भी हाफ पार्ट साउथ में है और हाफ पार्ट नॉर्थ में है, ठीक है। बट इंडिया एग्जैक्टली कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये आप देख पा रहे हो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। गॉट द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। तो ये था आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि वेयर इंडिया इज़ सिचुएटेड ऑन द अर्थ। तो कहाँ पे है भाई अर्थ में? ये नदर्न हेमिस्फीयर में। पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन। ये तो हो गया नदर्न हेमिस्फीयर। अगर सपोज करो
मैं इस अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दूँ, वर्टिकली हाफ कर दूँ, ठीक है भाई, ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो आपको फिर हेमिस्फीयर मिलेंगे, 2 हेमिस्फीयर मिलेंगे, ये वाला ईस्ट हेमिस्फीयर और इधर वाला वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है भाई। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया अब कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है? तो आप बताओगे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है भाई। देखते हैं कैसे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देखो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, तो इंडिया इस लाइन को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है भाई, ग्रीनविच लाइन, जो अर्थ को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, गॉट इट, ओके। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट इंडिया का लोकेशन, ईस्टर्न में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, गॉट द पॉइंट, ओके। आपने वेस्टर्न कल्चर का भी नाम सुना होगा। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह हो गया, इंग्लैंड वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब वेस्टर्न पार्ट में है और उनके कल्चर को इंडियन या हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत से ऐसे वेस्टर्न टॉयलेट भी सुना होगा। तो ये सब वेस्टर्न कल्चर का मतलब ही हुआ कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको 2 इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। एक तो नदर्न हेमिस्फीयर में है और अगर हम इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, गॉट द पॉइंट। तो ये है आपका इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन और ये है आपका प्यारा सा इंडिया, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।